इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बात होगी राफेल फाइटर जेट की। राफेल की कीमत को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल उठे हैं इसलिए क्योंकि फ्रांस और इजिप्ट के बीच राफेल की नई खेप की डील हुई है। तो चलिए सच की तलाश करते हैं कि क्या वाकई भारत ने महंगी कीमत पर राफेल को खरीदा है। राफेल की कीमत को लेकर फिर से सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने। शशि थरूर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया और पूछा कि भाई जो कांग्रेस सरकार के वक्त डील हुई थी उसे रद्द क्यों किया गया और नई डील में 36 राफेल क्यों लिए गए और वो राफेल बढ़ी हुई कीमतों पर क्यों खरीदे गए। अपने ट्वीट में शशि थरूर लिखते हैं कि सवाल को पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन जरूरत फिर से पूछने की है। सरकार ने 126 राफेल की डील को स्क्रैप क्यों किया और 36 राफेल बढ़ी हुई कीमत पर क्यों खरीदे गए। भारत उसी राफेल के लिए ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है जिसे इजिप्ट और कतर ने भी खरीदे हैं। दोगुनी कीमत को जस्टिफाई करने का औचित्य क्या है। इसमें उन्होंने इन दो खबरों का स्नैपशॉट लगाया है। पहली खबर द हिंदू की है जिसकी हेडलाइंस है भारत और फ्रांस ने 7.87 बिलियन यूरोज का एग्रीमेंट 36 राफेल विमानों के लिए किया है। खबर की तारीख को हाईलाइट किया गया है। 23 सितंबर 2016 को यह खबर छपी थी जिसे 1 नवंबर 2016 को आखिरी बार अपडेट किया गया था। इसी के साथ में दूसरा जो स्नैपशॉट है वो किसी मोहम्मद गमाल के ट्वीट का है। इस ट्वीट में खबर दी गई है कि इजिप्ट ने फ्रांस के साथ 30 और राफेल फाइटर जेट खरीदने का डील कर लिया है और इस डील की कीमत है 3.9 बिलियन यूरोज। तो इस ट्वीट के जरिए शशि थरूर ने यह बताने की कोशिश की है कि 36 राफेल की डील जो भारत ने की थी आज से 5 साल पहले वो 7.87 बिलियन यूरोज की थी, जबकि इजिप्ट ने अभी यानी इस साल 30 राफेल की डील की है वो भी इससे आधी कीमत पर 3.9 बिलियन यूरोज की। पहले तो मुझे लगा कि यह खबर शायद गड़बड़ है, इसलिए मैंने दुनिया की कई वेबसाइट्स पर इस खबर की पुष्टि की तो मुझे हर वेबसाइट पर यही खबर दिखी कि हाँ, इजिप्ट ने 30 राफेल फाइटर जेट को करीब 4 बिलियन यूरोज में खरीदने की डील की है। यानी शशि थरूर का यह दावा बिल्कुल सही है कि इजिप्ट की तुलना में भारतीय राफेल की डील 2 गुनी महंगी थी। पहली नजर में मुझे भी बड़ा झटका लगा कि भाई फ्रांस तो हमारा दोस्त है, हम फ्रांस से लंबे समय से हथियार खरीदते आ रहे हैं, फाइटर जेट खरीदते आ रहे हैं, तो फिर फ्रांस हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों उसने दोगुनी कीमत पर हमें अपने राफेल जेट बेचे हैं। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की और रिसर्च के बाद जो मुझे कुछ मिला वो मैं आपको बताता हूं। भारत ने जो राफेल खरीदे वो पड़े करीब 216 मिलियन यूरोज प्रति जेट, जबकि इजिप्ट ने इस बार जो राफेल खरीदे हैं वो उसे पड़े हैं करीब 125 मिलियन यूरोज प्रति जेट। तो क्या भारत के साथ हुई डील में वाकई गड़बड़ हुई है? तो इसका जवाब यह है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, दोनों ही बातें सही हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, विमान एक है, बेचने वाली कंपनी भी एक है, इजिप्ट की डील भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाली डील है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, फिर कीमत में इतना फर्क क्यों? कीमत में दोगुने से ज्यादा का फर्क इसलिए है क्योंकि भारत का राफेल इजिप्ट, ग्रीस और कतर के राफेल से बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि भारतीय वायुसेना के हिसाब से न सिर्फ इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं बल्कि इनमें कई सारे उपकरण और कई सारे हथियार एक्स्ट्रा हैं जो भारतीय वायुसेना की डिमांड के बाद लगाए गए हैं और इसी वजह से इसकी कीमत बढ़ी हुई है। और इसी वजह से इजिप्ट, कतर और ग्रीस के राफेल के मुकाबले भारत के राफेल के पास एज है। यानी इन देशों को फ्रांस ने जो राफेल दिया है वो स्टैंडर्ड राफेल हैं, जबकि भारत को जो राफेल मिले हैं वो भारत की चुनौतियों और जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए गए हैं और कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जिनकी डिमांड भारतीय वायुसेना ने की थी। तो भाइयों, जाहिर है स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड जेट्स की कीमत में फर्क तो होगा ही। भारत के पास मौजूद राफेल में कई ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो इजिप्ट, कतर या ग्रीस के राफेल में नहीं है, जैसे हैमर मिसाइल। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, दुनिया की सबसे बेहतरीन बंकर बस्टर मिसाइल का खिताब इसे मिला है। अफगानिस्तान, लीबिया और माली की जंग में इसका इस्तेमाल हो चुका है और इसमें उसके रिजल्ट्स बेहद शानदार रहे हैं। यानी इसने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। अभी पिछले साल ही फ्रांस ने 1000 किलो के हैमर मिसाइल का राफेल से सफल परीक्षण किया है और सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है? हैमर में मिसाइल की भी खूबी है और ग्लाइड बम की भी।
इसका फायदा यह है कि इसकी वजह से इनका इस्तेमाल बेहद लो एल्टीट्यूड पर भी किया जा सकता है और पहाड़ी इलाकों में भी किया जा सकता है। जहां आमतौर पर बमों को ग्लाइड नहीं कराया जा सकता, वहां इसे मिसाइल के तौर पर दागा जाएगा। तो भाइयों, पहला अंतर यही है कि भारत के राफेल में हैमर मिसाइल है, इजिप्ट के राफेल में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के पास जो राफेल है उसमें 13 एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज जोड़ी गई हैं और सभी 13 की 13 कैपेबिलिटीज क्या हैं उनके बारे में तो जानकारी मिलनी बेहद मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी भारतीय राफेल में फ्रांस के द्वारा ऐड की गई है, जो जिस पर डिमांड थी भारतीय वायुसेना की, वो है कोल्ड इंजन स्टार्ट। कोल्ड इंजन स्टार्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन इलाकों में फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए है जो बेहद ऊंचाई पर होते हैं और जहां बेहद ज्यादा ठंड होती है। भारतीय वायुसेना के जिम्मे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान इससे भी नीचे चला जाता है। लद्दाख वाला इलाका भी इनमें से एक है, क्योंकि यहां भी तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और खासतौर पर चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए राफेल में कोल्ड इंजन स्टार्ट की कैपेबिलिटी ऐड कराई गई, जिससे लेह लद्दाख के बेहद ठंडे और ऊंचाई वाले एयर बेसिस से भी राफेल को बिना किसी परेशानी के ऑपरेट किया जा सके। सामान्य तौर पर अगर कोल्ड इंजन स्टार्ट कैपेबिलिटी जेट में ना हो तो उसके इंजन को -50 डिग्री टेम्परेचर में स्टार्ट करना बेहद मुश्किल होता है और इसमें वक्त भी ज्यादा लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इमरजेंसी की सूरत में बिना कोल्ड इंजन स्टार्ट कैपेबिलिटी के राफेल को फौरन हवा में पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है। तो दूसरा अंतर हो गया, भारत के राफेल में जो इंजन लगा है उसमें कोल्ड स्टार्ट की कैपेबिलिटी है, इजिप्ट के राफेल में नहीं है। इसके अलावा भारत के पास मौजूद राफेल में जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लगा है उसमें 10 घंटे की डेटा स्टोरेज क्षमता है। यह कैपेबिलिटी भी भारतीय वायुसेना की डिमांड पर दी गई है। इसकी वजह यह है कि राफेल को भारत जैसे बड़े देश की वायु सीमा की सुरक्षा करनी है, इसलिए उसे ज्यादा देर तक हवा में रहना पड़ सकता है। और चूंकि अब की जो लड़ाइयां होती हैं वो नेटवर्क सेंट्रिक ज्यादा होती हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ज्यादा देर तक हवा में राफेल रहेगा उतना ज्यादा डेटा उसे मिलेगा, उतना ही ज्यादा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, इसलिए फ्लाइट डेटा स्टोरेज की क्षमता भी ज्यादा होनी चाहिए। तो तीसरा अंतर, भारत के राफेल में एक्स्ट्रा फ्लाइट डेटा स्टोरेज की क्षमता है, इजिप्ट के राफेल में नहीं है। यही नहीं, भारत के राफेल में एडवांस टारगेटिंग सिस्टम, एडवांस रडार वार्निंग रिसीवर्स और इस जैसे कई और खूबियां जो हैं उसमें ऐड ऑन की गई हैं, जो कि इजिप्ट के राफेल में नहीं है। इसके अलावा भारत के पास इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जिस सॉफ्टवेयर के जरिए इसको ऑपरेट किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी है, जहां तक मेरी जानकारी है। और इस सोर्स कोड के भारत के पास होने का बहुत बड़ा फायदा है। राफेल के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भारत के पास होने का मतलब यह है कि अगर भारतीय वायुसेना चाहे तो राफेल के ऑपरेटिंग में कई सारे बदलाव कर सकती है। इसके लिए उसे फ्रांस पर डिपेंड नहीं होना है। यानी भारत चाहे तो राफेल के हथियारों की फिटिंग को कस्टमाइज कर सकता है, इसके डिस्प्ले को अपने हिसाब से बदल सकता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के एल्गोरिदम्स में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता है, थ्रेट इवैल्यूएशन को अपने मुताबिक चेंज कर सकता है। राफेल का सोर्स कोड इजिप्ट के पास नहीं है। तो चौथा अंतर, भारत के पास राफेल के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है जबकि इजिप्ट के पास नहीं है। इसके अलावा भारत के राफेल को मेंटेन करने की जो पैकेज डील है वो भी इजिप्ट के राफेल से अलग है। भारत ने जो डील की है वो 5 साल की सर्विसिंग और मेंटेनेंस का पैकेज शामिल है, यानी 5 साल तक भारत को ना तो इसकी चिंता करनी है, ना ही इसके लिए अलग से पैसे खर्च करने हैं। जबकि इजिप्ट के साथ हुई राफेल की डील में यह सिर्फ 2 साल के लिए है। यानी भारत के राफेल के पास 3 साल का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस पैकेज है। और ये सब जानते हैं कि लंबे वक्त तक का मेंटेनेंस पैकेज फायदेमंद होता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक्सटेंडेड वारंटी की तरह है। तो पांचवा अंतर, भारत के पास राफेल का 3 साल का एक्सटेंडेड मेंटेनेंस एंड सर्विस पैकेज है, जो कि इजिप्ट के पास नहीं है। देखिए, एक फाइटर जेट को खरीद लेने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ फाइटर जेट ले लिया और आप उसे ऑपरेट करने के लायक हो गए। लायक इन द सेंस कि आपने ऑपरेट करने की जो सुविधा है वो आपने प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं होता। क्योंकि फाइटर जेट के साथ साथ उसका एक इकोसिस्टम भी खरीदना पड़ता है, जिसमें कई सारे उपकरण होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, सैकड़ों चीजें होती हैं। तो इन सबको खरीदने के बाद ही आप राफेल को ऑपरेट कर पाएंगे। और ये जो चीजें होती हैं, जो सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यानी कि एक बार आपने कर दिया तो बार बार आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब पहली बार आप राफेल लेंगे तो उसके साथ ये पैकेज आपको लेना ही पड़ेगा, वरना इसके बगैर आप राफेल को ऑपरेट नहीं कर सकते।
जब कोई हथियार या कोई सिस्टम पहली बार खरीदा जाता है तो उसके साथ एक बड़ा पैकेज भी आता है। इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे इसमें ट्रेनिंग का खर्च शामिल होता है। ये खर्च एक बार वाला है, क्योंकि पहली बार आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, फिर उसी के आधार पर खरीदने वाले देश के भीतर ट्रेनिंग सेटअप हो चुका होता है, इसलिए आगे की ट्रेनिंग का खर्च बेहद कम हो जाता है। इसके अलावा वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कई ग्राउंड इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल राफेल को ऑपरेट करने में किया जाता है। यानी अगर कोई देश राफेल की दूसरी बार डील करता है तो वो डील सस्ती होती है, क्योंकि उसे सिर्फ फाइटर जेट की कीमत देनी होती है। ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सर्विस और ग्राउंड इक्विपमेंट्स की कॉस्ट हट जाती है, क्योंकि इन सब का तब तक खरीदने वाले देश में सेटअप हो चुका होता है। तो इस बार इजिप्ट के डील में ये वाला खर्च नहीं है, क्योंकि ये इजिप्ट की दूसरी डील है। वो राफेल की दूसरी खेप जो है वो फ्रांस से ले रहा है। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब इजिप्ट ने पहली बार राफेल खरीदा था, यानी कि पहली खेप जब ली थी, तब उस वक्त एक राफेल जेट की कीमत उसको कितनी पड़ी थी? उस वक्त इजिप्ट को एक राफेल जेट की कीमत पड़ी थी 216 मिलियन यूरोज प्रति जेट। कुछ याद आया? ये वही कीमत है, यानी 216 मिलियन यूरोज की ये वही कीमत है जो भारत ने भी अपनी पहली डील में एक फाइटर जेट, राफेल फाइटर जेट के लिए दी है। तो यानी जब इजिप्ट ने राफेल फ्रांस से खरीदा, उस वक्त भी उसको एक जेट 216 मिलियन यूरोज का पड़ा था, और भारत ने भी जब अपनी पहली खेप खरीदी तो भारत को भी 216 मिलियन यूरोज पहली खेप में एक फाइटर जेट, एक राफेल जेट के लिए उसको कीमत अदा करनी पड़ी। तो भाई, इस डील पर सवाल खड़े करना या फिर यह कहना कि इसमें गड़बड़ी की गई है, ये सब फिजूल की बातें हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो शशि थरूर साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि सवाल उठाने से पहले कम से कम रिसर्च तो कर लेते। खैर, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं और इस पूरी इंडस्ट्री को मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए राफेल की कीमत के बारे में, तो वो आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि भाई असलियत क्या है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो भाई, अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सही और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।